किसी ने मंदिरों में पाया, किसी ने मूर्तियों में देखा, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने भगवान जैसा समझ पानी के मोटर, स्ट्रीट लाइट और न जाने किन किन वस्तुओं की पूजा कर डाली। क्यों? क्योंकि उनका लाल रंग या पास में जल रही अगरबत्तियां या पास पड़े हुए फूल ये चकमा दे गए कि ये भी भगवान है। और यूं ही कब आस्था अंधविश्वास में परिवर्तित हो गई, कोई समझ नहीं पाया। विगत दिनों कई मंदिरों में दर्शन के उपरांत अब समझ नहीं आता कि पूजा अर्चना आस्था क्या है। क्या मैं भगवान या भक्ति को गलत समझ रहा हूँ, या लोग भाग दौड़, लालच, मोह में अंधभक्ति के मार्ग पर अग्रसर हैं। जितना प्रसिद्ध मंदिर उतनी भारी भीड़, उतना ही दुर्लभ भगवान का दर्शन। आप 6-6 घंटे कतार में लगें और 6 सेकंड के लिए भी इत्मीनान से भगवान को ना देख पाएं। और अगर मंदिर प्रशासन या पंडों के बारे में कुछ लिख दूं या कह दूं तो चहुं ओर से गालियां सुनाई देंगी। कक्षा 11वीं में था जब मेरे नाना जी ने एक पुरानी सी किताब टू द यूथ ऑफ इंडिया दी थी। तब से स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ने लगा और उससे भी ज़्यादा कोशिश की उसको समझने की। लगा जैसे जिसने अद्वैत को न समझा उसने ईश्वर को न समझा। इन्हीं किसी किताब में पढ़ा था कि कैसे अनेक लोगों ने धार्मिक ग्रंथों पुराणों को अपने बुद्धि एवं विवेक अनुसार अलग अलग समझा। एक उदाहरण कभी नहीं भूलता, अजः का। स्वामी विवेकानंद के अद्वैत के संकल्पना के अनुसार अजः मतलब अजन्मा, जन्म रहित। ये आत्मा का एक स्वरूप है जिसके माध्यम से भगवान के सानिध्य को प्राप्त किया जा सकता है। और इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो अजः मतलब बकरा। अब अपने आत्मा को शुद्ध कर समर्पित करना कठिन था तो लोगों ने बकरे का बलिदान देना शुरू कर दिया। पर भगवान तो तब खुश होते जब अजः को अजन्म आत्मा समझा जाता। अपनी बात कहूँ तो मेरे लिए भगवान ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर वह ऊर्जा किसी को मंदिर में या मूर्ति में मिल रही तो वहाँ उसके भगवान है। अगर वह ऊर्जा घर में एकांत बैठ ध्यान लगाकर मिल रही तो वो भी भगवान की उपस्थिति को महसूस कराता है। सूर्य से ऊर्जा मिल रही तो सूर्य भी भगवान, चांद, पेड़ पौधे, हवा, जिससे भी ऊर्जा मिल रही वो सब भगवान। बस लक्ष्य इतना कि उस ऊर्जा को पाना है। स्रोत चाहे जो भी हो, मार्ग चाहे जो भी हो, और जहाँ ये ऊर्जा आपको महसूस न हो वहाँ शायद आप भक्ति का अनुभव न कर पाएं। अभी कल ही कहीं पढ़ा, ईश्वर को मानना आसान है, खुद को जानना कठिन, इसलिए लोग ईश्वर को चुनते हैं। जिंदगी में हम सब कुछ अपने सुविधानुसार करते हैं, शॉर्टकट की तलाश रहती, पर भगवान और भक्ति को ऐसे मार्ग से पाना शायद कठिन है। केवल मंदिर में जाकर प्रार्थना करने मात्र से भगवान और भक्ति मिल जाते तो भारत के 90% से अधिक लोग खुशहाल जीवन जी रहे होते।